क्या बोले? नहीं हो गया। चलिए शुरुआत करें। आइए ध्यान दीजिएगा। बचपन से आप लोग लूडो खेले होंगे कि नहीं खेले हैं? थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़िएगा, इसे लग रहा है जैसे शरीर में जाने नहीं बचल है। देखिएगा। क्या चीज? नहीं समझे, जोर से बोलो। दौड़ के आते हैं? क्या बोल रहे हैं? लूडो खेले हैं ना? अच्छा, लूडो में होता क्या है? लूडो में मुख्य काम किसका है? डाइस का। किसका काम है? डाइस का। तो मार्केट में जो लूडो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो ब्रांडेड लूडो होते हैं, जो लूडो के हर नियम को, हर डाइस के नियम को वो क्या करता है? फॉलो करता है। और एक आपका होता है नॉन ब्रांडेड, जो किसी भी नियम पर आपका नहीं चलता। अब जैसे यहां पर देखिए, तो हमने यहां पर डाइस का 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला होगा, ये सामने वाले, ये दाएं वाले, और 3 सतह आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ये तीनों के तीनों जो सतह हैं ये आपस में पड़ोसी हैं। देखिए, इस वाले सतह का ये पड़ोसी, इसका ये पड़ोसी, इसका ये पड़ोसी, तीनों आपस में क्या है? पड़ोसी। अब यहां पर अगर हम कहें कि डाइस में सतह की कुल संख्या कितने होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक डाइस में सतह की कुल संख्या, डायरेक्ट सवाल एसएससी जीडी वगैरह में या फिर रेलवे ग्रुप डी में डायरेक्ट सवाल यहां से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी डाइस में सतहों की कुल संख्या कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब सवाल बनता है यहां से कि बताइए एक डाइस में कितने विपरीत जोड़ा सतह होते हैं, तो कितने विपरीत जोड़ा होंगे? 3। जैसे यहां पर देखेंगे, ऊपर वाले सतह का विपरीत आपका हो जाएगा नीचे वाला। अगर ये ऊपर वाले सतह हैं आपके, तो इसका विपरीत आपका ये हो जाएगा नीचे वाला। ऊपर का विपरीत क्या होगा? नीचे वाला। अब देखिए, ये है आपका सामने का सतह, तो सामने के सतह का विपरीत आपका होगा ये पीछे वाले सतह। उसके बाद अगर ध्यान से देखें, तो ये है आपका दाएं वाले सतह, और दाएं वाले सतह का अपोजिट आपका हो जाता है ये बाएं वाले सतह। तो 3 यहां पर क्या है? विपरीत सतह। अब डाइस में आपने देखा होगा कि या तो आपका 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 है, 5 है और 6 है। बोलिए, क्या इसके अलावा और कुछ रहता है? 1 से लेकर 6 तक। अब इन सभी अंकों का यदि हम डाइस के 6 सतह पर आप देखेंगे, तो यही सारे अंक आपको दिखाई देंगे। अगर इन सारे अंकों का अगर हम योग करते हैं, तो 1 2 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितने हो जाते हैं? 21। अब ये 21 डाइस पर लिखे सभी अंकों का जो योग आपका आ रहा है वह कितना आ रहा है? 21। अब इस 21 को अगर हम 6 बराबर भाग में बांटना चाहें, तो बोलिए एक भाग का जो आपका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। लेकिन क्या किसी भी सतह पर आप 3.5 कभी भी लिखा हुआ देखे हैं? नहीं देखे। अब जब कंपनी ने लूडो को बनाना शुरुआत किया, उसके डाइस को बनाना शुरुआत किया, तो अब तो डाइस जब बन रहा है तो उसके मान को एक बराबर ढंग से रखा जाए ताकि पैटर्न उसका क्या हो? सही हो। अब यहां पर देखिए कि 3.5 नहीं लिखा, लेकिन जब आप 3.5 और 3.5 आप जोड़ते हैं तो इसका योग आपका कितना हो जाता है? इसका योग कितना होता है? 7। अब देखो क्या हुआ कि ये 3.5 यानी 2 सतह, 2 सतह पर लगभग मान क्या रखा? बराबर। अब देखिए ये 2 मिलाकर यहां पर कितना रखा गया है? 7। अब जैसे देखिए, मार्केट में हमने कहा कि 2 तरीके का डाइस आपका उपलब्ध है। जैसे यहां बोर्ड पर अगर आप देखें, कभी भी डाइस का फिगर जब भी आप देखिएगा, तो उसका मैक्सिमम जो सतह आपको दिखाई देगा वो केवल और केवल 3 दिखाई देगा। हमेशा 3 ही सतह दिखाई देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर मानकर चलिए यहां पर आपका लिखा हुआ 1, यहां लिखा हुआ आपका 2 और यहां पर लिखा हुआ है आपका 4। यहां पर कितने लिखे हुए हैं? 4। और इस व्यू में लिखा हुआ है आपका 3, यहां है आपका 4 और यहां पर क्या है? 6। तो हम कैसे पहचाने कौन सा डाइस है?
तो डाइस पहचानने का सबसे आसान तरीका, हमने कहा कि यहां पर दो सतह को जोड़कर कितना बनाया गया है? 7। दो सतह को जोड़कर कितने बनाए गए? 7। लेकिन ये दो सतह पड़ोसी वाले को जोड़कर नहीं बनाया, ये विपरीत वाले को जोड़कर बनाया। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों का योग कितना? 7। बाएं और दाएं दोनों का योग कितना? 7। आमने सामने और पीछे दोनों का योग कितना? 7। 3 विपरीत जोड़ा है। अगर दो दो का योग हम 7 करते जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 21। अब इसी प्रकार यहां पर देखिएगा, जब कभी भी आपको डाइस का व्यू दिखे, सबसे पहला काम है कि उसके पड़ोसी अंकों को आपस में जोड़ना है, सबसे पहला काम। जैसे यहां पर देखिए 1 और 2 ये दोनों पड़ोसी है, 2 और 4 पड़ोसी है, 4 और 1 क्या है? पड़ोसी। तो यहां पर अगर आप 1 और 2 को जोड़ते हैं तो बोलिए क्या इसका योग कभी भी 7 हो पाएगा? नहीं होगा। बोलकर पढ़िए, क्या इसका योग 7 होगा? क्लास में ही याद करा देंगे सारे पॉइंट, खाली आप लोग बोलते रहिए। अब बोलिए अगर हम 2 और 4 को जोड़ें तो क्या इसका योग 7 हो पाएगा? बोलिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो पाएगा? 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या इसका योग 7 होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां पे पड़ोसी को जोड़ते हैं तो बोलिए 3 और 4 ये दोनों तो पड़ोसी है, अगर हम 3 और 4 को आपस में जोड़ दें तो बोलिए ये 7 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो दो तरीके का डाइस हुआ। एक में आपने देखा कि पड़ोसी को जोड़ने पे 7 नहीं आता है, और एक में आपने देखा कि पड़ोसी को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? 7। तो हमेशा बाबू एक चीज ध्यान रखिए कि जब पड़ोसी पर लिखे अंकों का योग आपका 7 नहीं हो तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ये कौन सा डाइस कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन जब पड़ोसी पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो ये आपका कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सा डाइस कहलाता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आप स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। कौन सा पासा कहा जाता है? मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहा जाता है सामान्य पासा। कौन सा पासा कहते हैं? बोलिए जल्दी, कौन सा पासा कहते हैं? सामान्य पासा। हमेशा ये पैटर्न है डाइस को पहचानने का। यानी ये जो डाइस आपने देखा, ये डाइस के नियम को फॉलो नहीं किया है, ये डाइस के नियम को फॉलो नहीं किया है। लेकिन ये वाला जो डाइस आपने देखा, ये डाइस के नियम को फॉलो किया है। अब हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? जैसे यहां पर आपने एक व्यू देखा, ध्यान से सुनिएगा, और इस व्यू पर आपका लिखा हुआ है 6 3 5। क्या लिखा हुआ है? 6 3 5। तो सबसे पहला काम है कि पड़ोसी को आपस में जोड़ना है। जैसे ही आपने यहां पर जोड़ा 6 और 3, बोलिए 6 और 3 इनका योग कितना? क्या 7 हो पाएगा? 3 और 5 का योग कितना? क्या इनका योग 7 हो पाएगा? बोलिए जल्दी बोलिए। 5 और 6 कितना? क्या इनका योग 7 हो पाएगा? 7 हो पाएगा। और 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? जोर से बोलिए, कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा याद रखिए विपरीत का योग 7 होगा, पड़ोसी का योग 7 नहीं होगा। और जब विपरीत का योग 7 होगा तो 1 के अपोजिट में कितना? 6, 2 के अपोजिट में कितना? 5, 3 के अपोजिट में कितना? 4। अब देखो यहां पर तीनों विपरीत जोड़ा आपका क्या हुआ? मिल गया। मिला कि नहीं? अब बोलिए अगर ऊपर 6 है तो ये संभावना है कि इसके नीचे वाले सतह पर यहां 1 हो सकता है। अगर यहां पर 3 है तो इसके विपरीत वाले पर यहां 4 हो सकता है। अगर सामने में 5 है तो विपरीत पीछे वाले पर 2 हो सकता है। यहां तीनों विपरीत जोड़ा का योग आपका कितना हो रहा है? 7। लेकिन अगर हम बात करें बाबू, ध्यान से सुनना, अगर एक और व्यू आपको दिया गया, यहां पर एक और व्यू दिया गया जिसमें आपका लिखा हुआ 1 2 5। क्या लिखा हुआ है? 1 2 5। तो हमने कहा पहचानना है, सबसे पहले विपरीत को जोड़िए। अब बोलिए यहां पर 2 और 5 ये पड़ोसी है, 2 और 5 अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आ रहा है? 7। जैसे ही आपने देखा योग 7 है, याद रखें यह आपका क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। ये आपका क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा? समान निपासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब एक चीज ध्यान रखिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा आपका कभी भी निश्चित नहीं होता है, कभी नहीं। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ही है कि तीनों विपरीत जोड़ा का योग आपका साथ होना चाहिए, तीनों का। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में वह कभी भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो थोड़ा सा देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं ऊपर 1 है, तो ये संभावना तो है कि नीचे वाले पर आपका 6 हो जाए, संभावना है कि नहीं है? अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 हो सकता है, चूंकि 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज बोलिए, अगर ये दाएं वाले पर 5 है तो क्या इसके बाएं वाले सतह पर यहां 2 हो पाएगा? 2 हो पाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो 2 कितने बार आ जाएंगे? 2 कितने बार आ जाएंगे? क्या डाइस पर कोई भी अंक 2 बार लिखा हुआ देखें आप लोग? कभी भी देखे हैं? नहीं देखे। यानी कि यहां पर कभी भी 2 आपका नहीं होगा। अगर 2 नहीं होगा तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर क्या हो सकता है ये सोचिए। अगर यहां 2 नहीं होगा तो क्या होगा 5 के अपोजिट में? तो या तो आपका 3 हो जाएगा, या फिर 4 हो जाएगा, या फिर 6 होगा, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कहेंगे, जैसे पूछा 1 के अपोजिट में क्या होगा, अगर पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, और अगर पूछे 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी विपरीत जोड़ा आपका निश्चित नहीं होता है। तो जब पूछा 1 के अपोजिट तो हम कहेंगे या तो 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा। पूछा 5 के अपोजिट तो हम कहेंगे या तो 4 होगा, या 6 होगा, या फिर 3 होगा। अगर पूछे 2 के अपोजिट तो या तो 6 होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 4 होंगे। ये कभी भी आपका निश्चित नहीं है। ये हमेशा जो आंसर लेगा, हमेशा वो आइदर और में लेगा। ये कभी भी आपका निश्चित नहीं हो सकता है। क्लियर? ये समझ में आया? डाइस कितने तरह के? बोलिए, डाइस कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस और, बोलिए जल्दी, स्टैंडर्ड डाइस और, बोलो ना बाबू, क्या दिक्कत है? जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। बोल कर पढ़ो, दिमाग में जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। जितना अभी हमने बता दिया, अगर ये इतना ही याद रखोगे तो 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, केवल 4 से 5 टाइप का। डाइस को पहचानना सीखो सबसे पहले, समझ गए ना? आप सोच रहे हो बगल वाला बोल रहा है, हम ये स्टैंड हटा लो पहले, सब स्टैंड लगा लिया, पग लगे। बोलिए, डाइस कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस और, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का योग कितना होता है, और नॉन स्टैंडर्ड में क्या विपरीत का योग साथ हो पाएगा? ये हमेशा आंसर किसमें देगा? आइदर और में। किसमें देगा? आइदर और में। किसमें देगा? आइदर और। हमेशा याद रखिए, समान निपासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में लिखे किसी भी अंक के विपरीत में आइदर और में वही अंक होगा जो इस पर लिखा हुआ नहीं होगा। अब बोलिए, 2 के अपोजिट में कभी भी 1 और 5 हो सकता है? हमेशा याद रखिए, डाइस का सबसे पहला नियम, जो आपका पड़ोसी है वह कभी भी विपरीत नहीं होगा। अगर मानो कोई एक सतह है, उसका जो पड़ोसी सतह होगा वो उसका कभी भी विपरीत नहीं होगा, और जो सतह विपरीत होगा वह उसका कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। अब मानो यहां पर ये डेस्क है आपका, ये वाले सतह है ऊपर का सतह। अब ये सतह हो गया सामने का, ये दाएं का, ये बाएं का, और ये हो गया पीछे का। तो बोलिए, ये चारों जो सतह है ये ऊपर वाले का पड़ोसी है कि नहीं है? ये चारों जो सतह है ये ऊपर वाले सतह का क्या है? पड़ोसी है। क्या ये ऊपर वाले सतह का ये चारों में से कोई कभी भी विपरीत हो पाएगा? इसका विपरीत कौन है? नीचे वाला। अब बोलिए, नीचे वाला ऊपर वाले को टच कर रहा है कहीं पर? नहीं कर रहा। यानी हमेशा याद रखिए, डाइस में एक ही पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं, और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं। और एक डाइस में अगर किसी भी सतह की संख्या हमने बताया 6, अगर किसी एक सतह की हम बात करें तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि किसी भी डाइस में सतह जो होता है वह हमेशा आपका कितना होगा? 6 होगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि किसी भी एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। एक सतह के कितने पड़ोसी होते हैं? बोलिए, एक सतह के कितने पड़ोसी होते हैं? 4 पड़ोसी। और एक उसका आपका क्या होता है? विपरीत सतह। एक क्या होता है बाबू?
बोलिए एक क्या होता है? विपरीत सतह। यहां से डायरेक्ट सवाल पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं? आंसर कितने देंगे? 4। पूछेगा किसी भी सतह के कितने विपरीत सतह होते हैं? आंसर क्या देंगे? 1। डायरेक्ट सवाल यहां से पूछेगा। एसएससी जीडी हो गया, एसएससी 10+2 हो गए, या फिर रेलवे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम हो गया, उसमें डायरेक्ट यहीं से सवाल आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डाइस कितने टाइप के? 2, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का योग कितना होगा? 7। और एक डाइस में सतह की संख्या 6। अब बोले एक सतह के कितने पड़ोसी? एक सतह के कितने विपरीत? क्या विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी होगा? क्या पड़ोसी सतह कभी विपरीत होगा? बस हो गया क्लियर। बोले यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? बेझिझक सवाल करिए। यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आया? आगे बढ़े अब। तो इसके आधार पर अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना? तो अभी बोर्ड पे हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा। ठीक है? लिखे? चलिए लिखिएगा। सभी अपना अपना लिखिएगा और थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ऑनलाइन वाले भी लिखने का प्रयास करिए। क्या चीज है? अच्छा, जैसे बन रहा वैसे बनाइए ना। कौन सा यहाँ पर फिगर बनाने का प्रतियोगिता चल रहा है? आपको तो कंसेप्ट समझना है ना। देखिए, फिगर बनाने का सबसे आसान तरीका, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहला काम करना है, एक स्क्वायर शेप ले लीजिए। चारों भुजाओं को एक समान रखिएगा। समझ गए? जितनी लंबाई इन सभी का है वैसा ही सभी का। एक बना लिया स्क्वायर शेप। अब यहां से क्या करना है, एक लाइन सीधा ऐसे ले जाएंगे, लंबाई बराबर रखेंगे, बेहतर बनेगा। यहां से फिर इसको ऐसे तिरछा ले गए और इसके बराबर में ले जाकर यहां पर आपको ऐसे मिला देना। अब यहां से नीचे आएंगे, लेकिन इसके बराबर यहां तक मत लाइएगा, आधे पर लाना है और इसको ऐसे मिला देना। हो गया, बन के तैयार। सीखे? चलिए बनाइए, प्रयास करिए।
ऑनलाइन में भी जितने भी स्टूडेंट अभी एक क्लास कर रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन को उतारिए और जवाब दीजिए पूछे गए सवालों का। आगे आंसर, क्या आंसर नहीं समझ में आ रहा है? सवाल क्या पूछ रहा है? विषम चुने और छांटना है आपको, यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 में से 3 आपका एक समान होगा और एक तीनों से अलग होगा। जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहां जैसे ही आपने देखा कि दिया हुआ है डाइस, तो डाइस है तो डाइस को कैसे छांटेंगे? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के आधार पर। तो आप इसकी पहचान करेंगे। देखिए यहां 6 3 आपका 9 हो गया, 2 3 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, किसी का योग 7 नहीं, यानी ये आपका कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। यहां देखिएगा 4 2 6 2 1 3 4 1 5, किसी का योग 7 नहीं, तो ये कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। यहां देखिएगा 3 2 5, 5 और 2 कितने हैं? 7। बोलिए यहां पर दोनों का योग 7 हो गया, और ये 7 होगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। कौन सा डाइस? नॉन स्टैंडर्ड। अब यहां पर देखिएगा 6, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लेना है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? 6 4 10, 4 2 6, 6 और 2 8। बोलिए किसी का योग 7 हुआ है, तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड। अब बोलिए यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? आपने देखा कि बाकी सभी में स्टैंडर्ड डाइस है, जबकि सी नंबर में आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो इसके आधार पर बाकी सभी का आंसर आप लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? चलिए बताइए तो जल्दी से, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप ही से पूछ रहे हैं, कुछ नहीं समझे? क्या नहीं समझे? बोलिए, खुल के बोलिएगा तब ना क्लियर होगा। हाँ, नहीं सेम ही टाइप है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, समझे क्या? आप अपने हिसाब से सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ? किसी भी टाइप्स पर ही आंसर तो आना चाहिए ना। क्या फर्क पड़ता हम किस टाइप से पढ़े? गांधी मैदान जाने का एक ही रास्ता तो है नहीं, यहां से 10 रास्ते हैं, है कि नहीं? तो आप किस रास्ते से चले हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता आप चलकर मंजिल तक पहुंचे थे कि नहीं। अगर मंजिल तक पहुंचना जानते हैं तो सफर का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर नहीं समझ रहे तो पूछिएगा तब ना। क्या मैं तो पहले बोला रीजनिंग है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, जरूरी थोड़ी है मैं पढ़ाऊंगा और आप समझ जाएंगे, लेकिन तब समझेंगे जब आप पूछेंगे। पूछिएगा ही नहीं तो कहां से क्लियर होगा? बोलिए जल्दी। दूसरा का, तीसरा का, बन गया सभी का? ये में क्या नहीं समझ में आया? स्टैंडर्डाइज का पड़ोसी का योग 7 नहीं होता, विपरीत का योग 7 होता है। जब पड़ोसी पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो तो वह स्टैंडर्डाइज, और 7 हो जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज। अब बोलिए 4 और 6 कितना? 10। 4 और 2 6, 2 और 6 8, किसी का योग 7 हो रहा है?
और जब 7 नहीं होगा तो कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड। अगर 7 हो जाता तो क्या कहलाता? नॉन स्टैंडर्ड। क्लियर है? आगे बढ़े, ये बेसिक है आपका, समझ गए? इसमें क्या किया कि डाइस में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डाइस में क्लासिफिकेशन का। तो जब तक प्रयास नहीं करेंगे, ये लड़का कहता है हम समझे नहीं, लेकिन कॉपी पर लिख भी नहीं रहा, लिखिएगा तब न समझिएगा। हम निकलेंगे, कहेगा मास्टरबा कोची पढ़ा के निकल गया, दिमाग में गया ही नहीं। मास्टरबा जो कहेगा वो आप सुनिएगा ही नहीं, तो मास्टरबा क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा कहां समझ में आएगा? अब बताइए इसका आंसर 2 नंबर का, 2 का बी होगा, 2 का ए या बी? सबसे पहला काम, जैसे ही डाइस देखिए उसकी पहचान करिए, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। और पहचान कैसे? तो 2 और 5 हो गया 7, 7 का मतलब हो गया नॉन स्टैंडर्ड। यहां देखिए 4 6 10, 6 3 9, 3 4 7। अब बोलिए 3 4 कितने हो गए? 7। ये भी कितना हो गया? नॉन स्टैंडर्ड। यहां देखिए 1 और 6 कितने? 1 और 6 कितने? 7। ये भी कौन सा हो गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। बोलिए 6 और 3 कितना? 3 और 5 कितना? 6 और 5 कितना? अब बोलिए किसी का योग 7 हो रहा है बाबू, और जब 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस? अब बोलिए 4 में से 3 गो नॉन स्टैंडर्ड है, एक आपका स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? क्या आंसर देंगे? डी नंबर। होगा कि नहीं होगा? चलिए बाकी सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का आंसर, 3 का ए नंबर। पूरा का पूरा हो गया, अलग नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, होता है। लिखने के दौरान जो है ना हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम क्लास में रहें टेंशन का कोई बात नहीं है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? यहां देखो बाबू 4 और 3 कितने? 7। तो ये कौन सा डाइस? चलिए यहां देखिएगा 1 और 6 कितना? बोलिए जल्दी। तो ये कौन सा डाइस? यहां देखिए 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5। क्या किसी का योग 7 हो रहा है? और 7 नहीं होगा तो कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। यहां पर देखिएगा 2 और 5 कितने? और 7 हो गया, तो ये कौन सा डाइस? अब बोलिए 4 में से 3 गो नॉन स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस। आंसर क्या देंगे? सी नंबर। बोलिएगा 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर क्या दीजिएगा? बी फॉर बिहार। पक्का? कोई नहीं होगा? अब महाराज यहां देखिए 2 और 4 कितने? 6। एक एक को जोड़िए, पड़ोसी को आपस में जोड़ना है। 2 और 4 6, 4 और 6 10, 6 और 2, क्या किसी का योग 7 हो रहा है? और 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? अब यहां देखिए 3 और 5 कितने? 2 और 5 कितने? बोलिए 2 और 5, इसका योग कितना हो रहा है? 7। और 7 हो जाएगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? अब यहां देखो 4 1 5, 1 5 6, 4 5 9, किसी का योग 7 हुआ है? और 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। यहां देखो 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, किसी का योग आपका 7 नहीं है, तो ये आपका कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। अब बोलिए आंसर तो तैयार है, आपने देखा ए सी डी स्टैंडर्ड डाइस, जबकि बी आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आंसर क्या दीजिएगा? बी नंबर। क्लियर है सभी का? तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर देने में परेशानी होगी? अब आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आप डाइस क्या किए हैं? पहचान लिए, तो इसी आधार पर आगे क्वेश्चन दे आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, सभी अपना अपना लिखिएगा। ए बाबू थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। बहुत अच्छा चीज आपको सिखा के जा रहे हैं, आज इतना सिखा देंगे कि आपको काम आ जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में।
क्लास रुक गया है। रिकॉर्डिंग में है। क्लास बोर्ड पे भी नहीं चल रहा है सही इस पे। चालू है। चलिए लिखिएगा सवाल यहां पर। सभी कॉपी में सवाल लिखिए, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर तैयार करें। ऑनलाइन में भी जितने हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी आंसर कीजिए। इसका पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क सभी में लगा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा 6 के विपरीत। डाइस में विपरीत पूछा जाता है, समझ गए ना। सामने वाले फलक पर क्या होगा ये पूछा जाता है। यहां पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। एक व्यू दिया गया, इसके अनुसार पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। फिर यहां व्यू दिया गया, पूछा 3 के अपोजिट में क्या होगा। चलिए बनाइए सभी अपना अपना। हो गया, सब उतार लिए क्वेश्चन सारे। देखें कॉपी। हो गया सभी का। टोटल सारे 9 क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद जो है आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन में जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, सभी लोग आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए। उतारे नहीं हैं तो बनाइए ना कॉपी में। हो गया सभी का। कॉपी में भी लिखा करिए। अभी डायरेक्ट आसान लग रहा है, लेकिन टाइप जब चेंज होगा तो वहां फंस जाइएगा। शुरुआत में काम आसान ही लगता है। बनाए आप, बनाइए, प्रयास कीजिए। जब तक प्रयास नहीं करेंगे नहीं होगा। क्या दिक्कत आ रही है बोलिए, क्लियर बोलिए, तभी समझाएंगे ना। एक नंबर नहीं समझ रहे। स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस समझ गए। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत कैसे होगा ये समझ गए। नॉन स्टैंडर्ड में विपरीत कैसे होगा ये समझ गए। बस वही तो सवाल है, इसके अलावा सवाल कहाँ है। एक व्यू दिया गया, 6 के विपरीत पूछा, पहचानेंगे कौन सा डाइस है, उसके अनुसार उसका विपरीत देंगे। और इसमें करना क्या है, इसके अलावा तो और कोई सवाल है ही नहीं। लीजिए सभी लोग जितने भी अभी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन में हम देख रहे हैं लकी कुमार सिंघानिया, रिया सिंह,
सभी लोग, आप लोग अपना अपना आंसर जल्दी से तैयार करिए। बैठिए, मिलाते हैं। बैठ जाइए। हो गया सभी का? बनाए बाबू? आइए आंसर मिला लें। आइए बोलिएगा। ऑनलाइन वाले भी अपना अपना आंसर देते रहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बोलो बाबू, यहां पर क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। देखो यहां, ये सवाल जो है ना, यही एग्जाम में आता है, समझ गए ना? यही आपको इसकी पहचान करना है। जब डाइस का, ध्यान से सुनना, जब डाइस का सिंगल व्यू रहे, कितना व्यू रहे? सिंगल, एक व्यू रहे। यहां सभी क्वेश्चन में देखिए एक एक व्यू ही आपको दिया गया है। जब एक व्यू रहे तो सबसे पहला काम होता है डाइस की पहचान करना कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड, सबसे पहला काम। अब यहां देखिए व्यू एक में अगर हम चलते हैं तो देख रहे हैं 2 4, बोलकर पढ़िए, 2 और 4, और जोर से 2 और 4, 6 और 4, 6 और 2। बोलिए, किसी का योग यहां पे 7 हो रहा है आपका, और 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस होगा? अब बोलिए, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का योग कितने होते हैं? बोलिए, जब तक बोलिएगा नहीं याद होगा नहीं, भूलते रहिएगा, आंसर दे नहीं पाइएगा। इसलिए मैं शुरू से कर रहे हैं, बोलो, लगातार बोलो, दिमाग में याद होगा, फिर पूछेगा इस सवाल का आंसर दीजिए। नहीं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे आप भूलते चल जाइएगा, कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम कोई भाषा आपको अभी नहीं लिखा रहे हैं। यही क्लास चल रहा होता, फाउंडेशन बैच होता, तो हर टाइप बाय टाइप आपको कॉपी में भाषा लिखाते हुए चलते हैं। समझ गए ना? यहाँ चूंकि मेरा अभी है कि क्वेश्चन हम करवाएं, इसलिए हम भाषा लिखाने रहे, समझा के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको जब तक 2 4 बार बोलेंगे नहीं तो याद रहेगा, जरूरी है, याद हो जाएगा। बोलिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का योग कितने होते हैं? तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? हो गया आंसर तैयार। समझे? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देख रहे हैं यहां पर 5 और 2 कितने हो गए? अब बोलिए, पड़ोसी पर लिखे अंकों का योग जब 7 होगा तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा? कौन सा डाइस कहलाएगा? अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा निश्चित हो पाता है? विपरीत जोड़ा निश्चित होगा। तो इस पर लिखे किसी भी अंक के विपरीत में आइदर और में वह अंक होगा जो इस पर लिखा हुआ नहीं है। अब बोलिए, इस पे क्या नहीं है? ना तो 3 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है। तो हम कहेंगे 5 के अपोजिट या तो 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 6 होगा। क्लियर है सभी का? समझ लो बाबू। अब देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। सबसे पहले पहचानिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा? अब बोलिए, 5 और 3 कितने? 5 और 6 कितना? क्या किसी का योग 7 हुआ है? और जब 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट में क्या होता है? 2 के अपोजिट में क्या होगा? 3 के अपोजिट में क्या होगा? आप बोलिए, 3 के अपोजिट पूछा, आंसर क्या देंगे? क्लियर है सभी का? चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग भी आंसर देते रहिए, ऑनलाइन वाले जो भी अभी लाइव में क्लास कर रहे हैं आप लोग जल्दी से। आइए अगला सवाल, 4 नंबर सवाल का आंसर अब आप लोग दीजिए। आंसर दीजिए, आंसर, आंसर दीजिए, क्या होगा? देखो यहां सबसे पहले पड़ोसी को जोड़िए, 1 और 6 कितना होगा? 7, 2 1 6, जैसे 7 हो गया तो ये कौन सा डाइस? बोलिए, कौन सा डाइस? क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा निश्चित हो पाएगा? नहीं होगा। तो हम कहेंगे 2 के अपोजिट में या तो 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 हो जाएगा। क्लियर है सभी का? बोलिए ना जी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में यहां देखो, 4 और 3, 4 और 3, यहां पर 4 3 योग कितना हो गया? तो ये आपका कौन सा डाइस कहलाएगा? और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या विपरीत जोड़ा कभी भी निश्चित हो पाएगा? और नहीं होगा। तो 4 के अपोजिट या तो 1, या फिर 5, या फिर। क्लियर है सभी का? चलिए आगे, 6 नंबर सवाल में पूछा गया कि बताइए 2 के अपोजिट, क्या आंसर देंगे? यहां पर निश्चित हो गया, जैसे ही आपने देखा 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5, किसी का योग 7 नहीं, मतलब ये कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड में 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में 4। पूछा गया 2 के अपोजिट, आंसर क्या हो जाएगा? 5। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा? बोलिए ना जी जल्दी।
6 होगा, 1 3, यहां पर देखिए 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 हो गया। तो ये कौन सा डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा कभी भी निश्चित हो पाएगा? तो इसका आंसर देंगे या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर, अब यहां पर देखो 1 और 6 कितने हो गए, बोलिए 1 और 6 कितने हो गए, और जब 7 हो गया तो ये कौन सा डाइस, क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा निश्चित हो पाएगा? और नहीं होगा तो क्या देंगे, या तो 2 या फिर 4 या फिर, चलिए यहां पर देखिएगा 2 3 5, 3 1 4, 2 1 3, क्या किसी का योग 7 हुआ है? और 7 नहीं होगा तो ये कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में। अब पूछा गया 3 के अपोजिट, आंसर क्या देंगे? हो गया क्लियर? तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आंसर देंगे कि नहीं देंगे? अब बोलिए ना जी, नहीं समझे पीछे, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जी? जबरदस्ती नहीं बोलो बुझा रहा है, बुझा रहा है तब बताओ कि हाँ बुझा रहा है, नहीं बुझाएगा तो आगे नहीं जाएंगे, तब यहीं रोक के आराम से पहले समझाएंगे। बोलिए जल्दी। हाँ, कोई दिक्कत? इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा बन जाएगा? कुछ पूछ रहे थे? देखिए एक पॉइंट यहां पर समझिएगा, आपके मित्र का सवाल आया है और ये सवाल बहुत जायज है, और ये सवाल तभी आता है जब आप कुछ सोचते हैं। आप जब सोचेंगे ही नहीं, एक तो आजकल इधर 5 साल में स्टूडेंट का एक तरीका हो गया, पढ़ने का तरीका क्या है कि सवाल करना छोड़ दिया है। क्लास में स्टूडेंट सवाल करना छोड़ दिया है। जब हमने पढ़ाना 2016 में स्टार्ट किया था, तो उस समय के स्टूडेंट जो होते थे वो सवाल करते थे। अगर मानो 100 स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो उसमें 80 से 90 होता था जो सवाल करता था, पूछता था सर ये कैसे और क्यों हो रहा है। आजकल का स्टूडेंट क्या है कि उसको समझ में आए या ना आए, वो गोबर गणेश के तरह खाली क्लास में बैठल है, हाँ में हाँ ना में ना खाली मिला रहा है। पढ़ाई वैसे नहीं होती है बाबू। वो पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाकर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे जाकर ढेरों टीचर का वीडियो पड़ा हुआ है चैप्टर वाइज। अगर आप वहां से ही सीख जाते तो फिर यहाँ ऑफलाइन क्लास आने का कोई मतलब है नहीं है। जब पैसा यहाँ पर आप दे रहे हैं तो उस पैसा का भरपाई कीजिए, और वो तभी होगा जब कोई भी कंफ्यूजन मन में है आप उसको बेझिझक पूछिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका सवाल करने का तरीका गलत होगा। इस लड़के ने अभी सोचा, इसका माइंड चला, तो इसने हमसे सवाल किया कि सर ऐसे में ऐसे क्यों नहीं हो सकता। अब देखो इसका सवाल क्या है, देखना ध्यान से। जैसे यहां पर 2 व्यू हमने बतलाया, 2 व्यू, और यहां पे हमने लिखा 1 5 4, और इस व्यू में हमने लिखा, यहां पर इस व्यू में हमने लिखा 6 1 3। अब बोलिए यहां पर क्या कहते हैं हम आपको बताएं अभी तक कि पड़ोसी वाले को पहले जोड़ो। पड़ोसी को जब जोड़ते हैं तो 1 5 यहां पर 6 हो रहा है, 1 जोड़ 5 करते हैं, इनका योग आपका 7 नहीं हो रहा है। 5 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग भी 7 नहीं हो रहा है। 1 और 4 को जोड़ते हैं तो इनका योग भी आपका 7 नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर जैसे ही आपने देखा 6 और 1 को जोड़ते हैं तो इनका योग कितना हो जाता है, 7। तब हमने आपको बताया कि बाबू ये जो डाइस है आपका, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस। ये आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा के लिए हमने बतलाया कि 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 4। लेकिन यहां पर हमने कहा कि जब डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, डाइस आपका कौन सा डाइस हो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, तो वहां विपरीत जोड़ा आपका निश्चित नहीं होता है। और तब हमने कहा कि अगर पूछे 1 के अपोजिट में, तो इस पर लिखे किसी भी अंक के अपोजिट वह कोई भी अंक हो सकता है जो इस पर नहीं है। तो 1 के अपोजिट में या तो 2 होंगे
या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। अगर पूछता 3 के अपोजिट तो हम वही कहते या तो 2 या फिर 4 या फिर 5। अगर पूछता 6 के अपोजिट तो हम कहते हैं या तो 2 या फिर 4 या फिर 5। अब देखो इसका मुख्य सवाल क्या है। इसका सवाल यह है कि सर यहां तो हर अंक के विपरीत में आप या में आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आप निश्चित क्यों दे रहे हैं? यहां 1 के अपोजिट में हम ये आंसर क्यों ना दें, या तो 6 या फिर 2 या फिर 3। यही कहना है ना कि यहां पर ये 6, 2 या 3 क्यों नहीं दिए, यहां 6, 3 या 2 क्यों नहीं दिए? उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसमें आगे पीछे देखो, जब भी होगा तो इन्हीं तीनों में कोई एक होगा, इसके अलावे तो कोई और होगा नहीं। तो वो स्थान कहीं भी रहे, उससे क्या, आप क्लास में पढ़ने आए, यहां बैठिए कि पीछे बैठिए, क्या कोई अंतर होने वाला है? नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए सवाल। जो भी रीजनिंग का क्लास है, इसमें जितना दिमाग चलाओगे उतना बेहतर सीखोगे। अगर ये सब्जेक्ट नहीं ना है, ये सब्जेक्ट होता तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए होते। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, पहले माइंड में ये सेट करिए कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें दिमाग का काम करना है आपको। अब देखो, कई स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल चलता है कि सर हम ऐसा क्यों नहीं करते, जब यहां पर निश्चित नहीं है, क्योंकि यहां पर तो आपका ना तो 2 लिखा हुआ है, ना 4 है, ना ही 5 है, तो आप कहते हैं 2 या 4 या 5 हो जाएगा। यहां पर भी तो आपका ना तो 2 लिखा हुआ है, ना ही 3 है, ना ही 6 है, तो हम यहां क्यों ना कहें 2 या 3 या 6 होगा। ये भी सवाल, ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखो ये क्या होता है, 2 तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। अच्छा एक चीज बताइए, टीवी चैनल पे आप लोग न्यूज देखते हैं कि नहीं? अच्छा, न्यूज रीडर जो होता है वो क्या करता है, डेस्क के पीछे बैठा हुआ होता है। आप उसको देख रहे हैं कि वह व्यक्ति एक अच्छा सा शर्ट पहन रखा है, ऊपर अच्छा सा कोट पहन रखा है, टाई लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है। उसके आधे शरीर, शरीर के ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि वह जो व्यक्ति है, जो न्यूज रीडर है, वो क्या पहन रखा है, शर्ट, कोट, टाई और चश्मा। इतना चीज आपको दिखाई दिया। अच्छा, कभी वो दृश्य देखकर, उसका वो इमेज देखकर आपके अंदर ये कभी भी बना फिगर उस व्यक्ति का कि वह नीचे जो है हाफ पैंट पहन रखा होगा? कभी ऐसा इमेज बना? कभी आपके अंदर ये इमेज बना कि वह नीचे धोती पहन रखा होगा? पहनने को पहन सकता है कि नहीं पहन सकता? पहन सकता है ना जी। क्या उसको कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप शर्ट पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं और उसके नीचे लुंगी पहन के सड़क पर निकल जाइए, तो कहेगा देखो पगला जा रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? एक स्टैंडर्ड मैन की पहचान क्या है? एक स्टैंडर्ड मैन की पहचान क्या है? ऊपर से नीचे पूरा फिट होना चाहिए। ऊपर से नीचे पूरा फिट होना चाहिए। अगर आपके पास शर्ट है तो पैंट होना चाहिए, कोट है तो फॉर्मल शू होना चाहिए। अगर आपने टाई लगा रखा, चश्मा लगा रखा, तो एक इमेज आपके अंदर बनता है। ऐसा नहीं है, तो वही चीज है ये, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज हुआ मतलब ऊपर से नीचे पूरा फिट। और जब पूरा फिट होगा इसका मतलब है तीनों विपरीत जोड़ा का योग कितना होना चाहिए, 7। तभी तो यहां पर 7 बनेगा। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। तो यहां पर देखिए, पैंट है, शर्ट है, जूता है तो टाई है, चश्मा है तो मौजा लगा हुआ है। लेकिन यहां पर जैसे देख रहे हैं कि बेचारा शर्ट तो पहना, लेकिन अभी धोती पहनेगा कि गमछा पहनेगा कि हाफ पैंट पहनेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये जानकारी क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया यहां 6 और 1 क्या हो गया, 7। और यही बेमेल जोड़ा है। ये क्या है, बेमेल जोड़ा। और जब बेमेल जोड़ा एक बार दिख गया तो उसी आधार पर क्या करेंगे, आंसर देंगे। अच्छा, कभी एक चीज बताइए, किसी व्यक्ति को आपने देखा, जैसे मानो अभी हम ही क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले को यहां से ऊपर का पार्ट ही दिख रहा होगा, है कि नहीं? ऑनलाइन तो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास भी चलता था, प्योर ऑनलाइन, जहां ऑफलाइन का कोई साधन नहीं था। अच्छा, वहां जब टीचर आपको पढ़ाने आते थे तो आप कभी ये सोचते थे कि वो टीचर नीचे जूता पहना होगा? कभी सोचे थे? नहीं। क्लास में तो आप देखते होंगे नॉर्मल टीचर आ रहे हैं तो एक अपना तरीके से आते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो हो सकता है वो हाफ पैंट पहन के ही क्लास ले रहे हो। ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे होंगे? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो हम जो इमेज अपने अंदर बनाते हैं, वो कौन सा इमेज बनाता है, जो हम देखते हैं।
आप कल्पना कीजिए, आप रात में सपने भी कौन सा देखते हैं? आप वही सपना देखते हैं जो दिनचर्या में आपके साथ घटनाएं घटती है। क्या गलत बोल रहे हैं? जो आपके साथ नहीं घटेगी वो चीज आप सपने में भी नहीं देखेंगे। आप अपने दोस्तों को सपने में देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को सपने में देखते हैं। क्या दूसरे की प्रेमिका को देखे हैं सपने में? हाँ, कहता यस सर। वो पक्का देखता है, तभी देखता होगा जब पड़ोसी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखकर उसको आह आता होगा कि देखो हमारा वाली ज्यादा सुंदर तो कर वाली है। जब ये सोचेगा तभी रात में देखेगा, और जब तुम सोचबे नहीं करेगा तो रात में कभी भी देख सकता है? तब तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तरीका है, ये साइकोलॉजी है आपका, समझ गया? वही नियम यहां पर भी आपका लागू होता है। हो गया क्लियर? अब इस आधार पे कोई भी सवाल आ जाएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आगे बढ़े अगले टाइप की ओर। चलिए, अब जा रहे हैं ना, अभी एक एक करके जाएंगे ना। हाँ, एक एक करके जाइएगा ना, कि एक के बार छड़प जाना है। चलिए आगे आइए, अगला पॉइंट समझिएगा। अब देखो यहां पर आपको एक डाइस का दो व्यू दिया गया। एक डाइस का दो व्यू, व्यू ए और व्यू बी। अब देखिए होता क्या है, यहां जो दो व्यू आप देख रहे हैं, ये अक्सर लोग समझ लेते हैं ये दो गो डाइस है। ये डाइस एक ही है, इसके व्यू क्या है? अलग अलग। आप व्यक्ति एक ही हैं, आपको जिस रूप में लोग देखना चाहे देख सकता है। कोई आपको चोर समझेगा, कोई इंसान समझेगा, कोई बेईमान समझेगा, यानी उसने अपने नजरिए से आपकी पहचान की है। यहां डाइस एक ही है, उसका व्यू क्या है? अलग अलग। कोई ऊपर से देखा तो अलग दृश्य दिखा, बाएं से देख लिया अलग दिखा, दाएं से दिखेगा अलग दिखेगा। यानी जब कभी भी दो से ज्यादा, दो रहे तीन, एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच छह, जितना भी व्यू देखिए, तो पहला तो कंफ्यूजन ये हटाइए कि ये दो चार पांच डाइस है। डाइस एक ही है, वो क्या है? उसका व्यू है। अब जैसे यहां पर देखिए, एक ही डाइस का दो अलग अलग व्यू। अब मानो अगर ए में लिखा हुआ है एक तीन चार, अब व्यू बी में क्या क्या होना संभव है? संभावना को तलाशो। अगर यहां एक तीन चार है तो यहां क्या क्या होने की संभावना? यहां संभावना है पांच छ दो, एक संभावना। अगर मानो यहां पर एक और व्यू दिया गया आपको, एक और व्यू दिया गया, यहां है दो चार छ, और ये है व्यू आपका बी। बोलिए बी में अब क्या क्या होने की संभावना? क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, ये भी तो संभावना है, अगर दो चार छ है तो यहां पर हम कह सकते हैं चार एक पांच। ये संभव है कि नहीं है? ये संभव है कि नहीं है? नहीं है संभव? बिल्कुल संभव है। आपने डाइस को मानो दो बार फेंको, तो जरूरी है दोनों बार अलग अलग ही डिजिट आएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। एक बार अलग अलग आया, अब संभावना है कि एगो क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, बाकी दूगो क्या रहेगा? अलग अलग। यही हो सकता है ना? अच्छा मानिए अगर तीसरा दृश्य और हम दें, यहां पर अगर यहां पर आपका रहता है एक तीन पांच, और इस व्यू में अब क्या क्या हो सकता है? इस व्यू में अब क्या होगा? इससे दो हो जाएगा, एगो नया आ सकता है। यानी हम कहेंगे यहां पर तीन रहेगा, यहां पर एक, यहां पर छह। ये तीन स्थितियां आपके बन सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर मानिए यहां पर दो गो व्यू आप दे रहे हैं, दो व्यू आप दे रहे हैं, और यहां पर लिखा हुआ है चार दो छ, तो यहां पर भी चार दो छ हो जाए। अच्छा बोलिए, जब दोनों में अंक आपका समान ही हो गया तो फिर दो व्यू देने का कोई मतलब रहेगा? दो व्यू का कोई मतलब रहेगा? एक ही साथ में दो रंग का कपड़ा दो गो आप सिलाते हैं? एक ही रंग का दो कपड़ा कभी सिलाए हैं? कभी मार्केट आप खरीदारी करने कपड़ा जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि सेम रंग सेम डिजाइन और दो सेट आपने खरीद लिया हो? क्यों नहीं खरीदते हैं? क्या कहते हैं? अरे ये दोनों तो सेम में रंग है, पहनेंगे पते नहीं चलेगा, कपड़ा दो गो है। यही आता है विचार में कि नहीं आता है? बस वही चीज यहां भी आपका लागू होता है, सिंपल सा बात।
अगर ये दोनों समान हो गया, व्यू सिमिलर हो गया, दो व्यू देने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए ये स्थिति आपको कभी भी नहीं आएगी। जब भी आएगी तो ये तीन तरीके का स्थिति आएगा जब दो व्यू आपको दिया हुआ रहेगा। पहला स्थिति में देखिए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में आप देख रहे हैं आपका कोई सतह कोई सतह समान नहीं है, कोई सतह आपका समान नहीं है। लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2 4 6, यहां 4 1 5, इन दोनों में देखिए एक सतह आपका क्या है, समान है। तो एक स्थिति आपका बनता है एक सतह समान, एक सतह समान। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने इस वाले में देखा एक एक आपका समान हो गया, 3 और 3 आपके समान हो गए। यहां पर कितने सतह आपके समान है, 2। तो यहां ये टाइप हमारा बना दो सतह समान। ये टाइप कौन सा बना, दो सतह समान। अब देखो बाबू एक चीज समझना, जब दो व्यू रहेगा तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनेगा वो इतने ही टाइप के बनेंगे, इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो बनेगा इतने ही टाइप के बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो एक एक करके सारे टाइप को सीखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर आगे बढ़े ना, चलिए देखिएगा। अब जैसे मानो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये है व्यू ए, ये है व्यू बी। यहां पर लिखा हुआ है 2 4 6, यहां पर लिखा हुआ है 5 3 1। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछा गया 4 के अपोजिट में क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा 4 के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया 5 के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया 6 के अपोजिट में क्या होगा। एक और सवाल आपको दिया गया, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी आपके दो व्यू दिए गए हैं। कितने व्यू दिए गए हैं बाबू, दो व्यू दिए गए हैं। अब देखो यहां पर दिया हुआ है 1 6 4 और इसमें है आपका 3 2 5। अब आपसे पूछा कि 5 के अपोजिट में, आपसे पूछा 5 के अपोजिट में क्या होगा, फिर पूछा 4 के अपोजिट में क्या होगा। अब देखो यहां पर इन दोनों सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है। अच्छा ये टाइप जो है, ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो, ध्यान से सुनना। अब दोनों सवाल को अगर आप देखें सबसे पहले तो आप दोनों में क्या देख रहे हैं, कोई भी सतह आपका समान नहीं है। पहला टाइप है हमारा कोई भी सतह आपका समान नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब दिए गए दोनों व्यू का कोई भी सतह आपका समान नहीं हो तो सबसे पहला काम है आप यह चेक करें स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड, सबसे पहला काम। अब बोलिए देखें हमने दोनों व्यू हमारा क्या है, कोई सतह समान नहीं दोनों सवाल में। सबसे पहला काम है चेक करिए स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। और दोनों व्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक व्यू को आप चेक कर लीजिए। तो यहां देखिए 2 4 6, 4 6 10, 6 2 8, किसी का योग 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा, कौन सा डाइस कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। यहां पर आपने देखा 3 2 5, 2 और 5 कितने, 7। अब बोलिए जब 2 जोड़ 5 बराबर आपका 7 हो गया तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये कौन सा डाइस कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है यहां तक। अब देखो आंसर कैसे देंगे। अगर डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है, अगर डाइस आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड डाइस है मतलब अपोजिट का योग 7 होना चाहिए। पूछा 4 के अपोजिट तो 3 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपने देखा नॉन स्टैंडर्ड है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत जोड़ा कभी भी निश्चित नहीं होता है। तो इसको आप लोग आंसर कैसे देंगे, तो इसको आंसर देंगे, इसको ध्यान करके लिख लीजिएगा। ध्यान करके क्या रखना है कि व्यू ए पर, याद रखना है व्यू ए पर, यह है व्यू ए और यह है बी। व्यू ए पर लिखे किसी भी अंक के विपरीत में
व्यू बी का कोई भी अंक होगा तथा व्यू बी के विपरीत में व्यू ए का कोई भी अंक। अब जब यहां पूछा 5 के अपोजिट, बोलिए 5 के अपोजिट कभी भी ना तो 3 होगा ना ही 2 होगा। अब क्या होगा, इसके इधर वाला, तो इस पर जो अंक है वही होगा, यानी बी पर लिखे अंकों के विपरीत में ए का कोई भी अंक, यानी हम कहेंगे या तो 1 या फिर 4 या फिर 6। अब पूछा 4 के अपोजिट, तो इस पर लिखे अंकों का विपरीत में इसका कोई भी अंक, तो हम कहेंगे या तो 5 या फिर 3 या फिर 2। हो गया आंसर, क्लियर। तो 2 ही काम करना है। जब एक डाइस का क्या है, 2 व्यू, भाषा लिखा दें क्या, याद रहेगा ना। तो याद यही रखना है कि जब एक डाइस का कितना व्यू दिया गया हो, 2 व्यू। पीछे पीछे बोलिए, याद ही करा देंगे। बोलिए, जब एक डाइस का कितना व्यू हो, दोनों में कोई भी सतह समान, दोनों में कोई भी सतह समान, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत का योग कितना, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत कभी भी निश्चित नहीं होता है। तो व्यू ए पर लिखे किसी भी अंक के विपरीत में व्यू बी का कोई भी अंक, और व्यू बी पर लिखे किसी भी अंकों के विपरीत में व्यू ए का कोई भी अंक। क्लियर है सभी का। चलिए एक टाइप और बता देते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जैसे 2 व्यू आपको दिया गया, ये है व्यू ए और ये है आपका व्यू बी, ये है व्यू बी। अब यहां पर दे रखा है बाबू 6 2 1, और इसमें दे रखा है 1 5 3। आपसे सवाल पूछा, बताइए 6 के अपोजिट में क्या होगा, पूछा 5 के अपोजिट में क्या होगा, पूछा गया 2 के अपोजिट में क्या होगा। आंसर कैसे करेंगे, अगर इन दोनों व्यू को, सबसे पहले तो 2 व्यू जब भी रहे तो दोनों को तुलना करिए। सतह समान है, एक सतह समान है, 2 सतह समान है, तुलना करना। अब बोले इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में कितने सतह समान है, एक सतह हमारा क्या है, समान है। अब एक सतह समान वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करना है कि एक ओपन डाइस में आपको बदल देना है। ओपन डाइस का ये 6 सतह आप बना लीजिए, ये हो गया आपका 6 सतह। अब इस डाइस को देखो, अभी ये खुला हुआ है, जब इसको बंद करेंगे तो यहां पर आकर ये टच कर जाएगा, यानी ये वाले सतह और ये वाले सतह जब मुड़ेगा तो बोलिए ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं करेगा, यानी ये और ये सतह दोनों क्या है, पड़ोसी। ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला हो जाएगा और अल्टरनेट बॉक्स अपोजिट होगा, यानी पहले का अपोजिट ये तीसरा नंबर और दूसरे का अपोजिट ये चौथा नंबर। क्लियर है, दूसरे का अपोजिट चौथा नंबर। हमेशा याद रखिए, जो अंक आपका समान है उसको हम लिखेंगे ऊपर में। यहां पर लिख देते हैं, समान अंक को हमेशा ऊपर लिखना है। समान अंक को या समान जो भी रहे, चाहे सिंबल रहे, कोई वर्ड रहे या लेटर रहे, समान वाले को हमेशा क्या करना है, ऊपर लिखना है। अब समान से आपको चलना है क्लॉकवाइज। बोले 1 से अगर क्लॉकवाइज चलना होगा तो कैसे चलेंगे, 1 से 6, 6 से 2। क्लॉकवाइज चलने का ये तरीका होगा 1 से 6, 6 से 2। अगर 1 से 2 और 2 से 6 जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर 1 से चलते हैं क्लॉकवाइज तो यहां पर 1 होगा, क्लॉकवाइज में आ जाइए, 1 6 2 लिख दिए। अब यहां पर आइए, 1 से क्लॉकवाइज 1 3 5 होगा या 1 5 3 होगा, 1 5 3 होगा, 1 3 5 ये एंटी क्लॉक होगा, 1 5 3 ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो 1 यहां है, 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, उस व्यू में तो गए हुए हैं ना, 1 से क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, 1 के बाद यहां पर 5 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 3। अब बोले एक अंक आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, एक अंक कौन सा बचा हुआ है, 4। तो बोलिए खाली स्थान में यहां 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपसे पूछा कि 6 के अपोजिट, बोलिए 6 के अपोजिट में क्या देंगे, 5। पूछा 5 के अपोजिट क्या देंगे, 6। पूछा 2 के अपोजिट क्या दीजिएगा, 3। हो गया आंसर तैयार। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना फिगर बना के अगर हम बनाते रहे तो हमारा समय क्या होगा, बर्बाद। इसको आसान कर देते हैं। आसान कैसे करेंगे, इस सब सवाल में कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं उठाएंगे, देखिएगा, हमेशा याद रखिए, समान अंक से क्लॉकवाइज सीधा लिखिए तो यहां हो जाता है 6 1 से, है ना, समान है 1 से, तो हो जाएगा 1 6 2।
और इसमें समानता है 1 5 6। समान के नीचे हमेशा समान। बोलिए 1 के नीचे 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 3 होगा। समान अंक के अपोजिट याद रखिए हमेशा वही अंक जो दोनों पर लिखा हुआ नहीं है। बोलिए दोनों पर क्या लिखा हुआ नहीं है? 4। तो हम कहेंगे 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4। 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 5। 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 3। बोलिए इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर? बस ये तरीका। अब इसमें देखो पेन उठाने की जरूरत कैसे न, जैसे हमने यहां सवाल में देखा बोल रहा है 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 यहां है, 1 1 समान है, 1 से अगला क्लॉकवाइज 6, तो 1 से अगला क्लॉकवाइज 5, यानी 6 के अपोजिट में 5। बोलिए क्या पेन उठाना पड़ेगा? तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बनेंगे अब कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो घर पर जाने ये सब तो आप लिखे होंगे नहीं, कोई भी नहीं लिखे है ना? हाँ, बोर्ड पीडीएफ मिल जाता है। हाँ मिल जाएगा, तो घर पर कॉपी में उसको उतार लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना आज हम बता दिए एक बार कॉपी पर लिखकर उसको केवल 10 मिनट टाइम देकर अगर देख लीजिएगा ना, तो यहां तक के सवाल में आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। दो समानता वाला वो भी बता दें। चलिए देखिएगा, एक और चीज समझो यहां बाबू, ध्यान से सुनना। यहां दिया हुआ है 2 5 4। जब सतह समान हो जाए ना तो उसको चेक नहीं करना स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, तब समानता के आधार पे आंसर देंगे। और जब समान नहीं हो तब चेक करना स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए इस व्यू में दिया हुआ है 2 5 4, यहां दे रखा है 2 5 6। अब बोलिए इन दोनों व्यू को अगर आप तुलना करें, दोनों व्यू को आपसे पूछा 5 के अपोजिट में क्या होगा, पूछा 4 के अपोजिट में क्या होगा, यही सवाल है। देखिए ध्यान से सुनना। अब इन दोनों व्यू को पहले कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं 5 और 5 क्या है? समान है। 2 और 2 आपका क्या है? समान है। हमेशा याद रखें जब एक डाइस का दो व्यू दिया गया हो और उन दोनों में दो सतह आपके समान हो, कितने सतह समान हो? दो सतह। तो जो सतह आपका समान नहीं है वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जो सतह समान नहीं है वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यानी आप रखेंगे कि 4 के अपोजिट में यहां पर क्या हो जाएगा? 6। अब बोलिए समानता में क्या है? 2 और 5। अब याद रखेंगे कि जो अंक आपका समान है उसके अपोजिट में आइदर और में वह अंक होगा जो दोनों पर लिखा हुआ नहीं है। अब बोलिए दोनों पर क्या लिखा हुआ नहीं है? ना तो 1 है और ना ही 3। तो हम कहेंगे 2 के अपोजिट या तो आपका 1 होगा या फिर 3 होगा। 5 के अपोजिट या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब एक डाइस का दो व्यू रहे और उन दोनों व्यू में दो सतह आपके समान हो तो कभी भी तीनों विपरीत जोड़ा आपका निश्चित नहीं होगा। केवल एक विपरीत जोड़ा निश्चित होगा और बाकी दो विपरीत जोड़ा आपका आइदर और में चला जाएगा। जैसे याद रखना यही है, दो सतह समान, तो जो सतह समान नहीं वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट। यानी 4 के अपोजिट में क्या हो गया? 6। और जो सतह 5 2 समान है, समान अंकों के अपोजिट में आइदर और में वह अंक होगा जो इस पर लिखा हुआ नहीं। अगर यहां सवाल में आपसे पूछता कि बताइए 3 के अपोजिट में क्या होगा, सवाल रहता 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता, 3 के अपोजिट 5 भी। तो हमारा आंसर होता 2 या 5। क्या हो जाता? 2 या 5। हो गया क्लियर? बन जाएगा ना? कितना सत्ता? एक सत्ता समान तो अभी बताए ना, इसमें एक ही सत्ता तो समान है, एक और एक है ना, एक सत्ता समान। एक सत्ता जब भी समान रहे तो क्लॉक वाइज चलना है, तीनों विपरीत जोड़ा मिलेगा। देखिए 2 के अपोजिट 3 हो गया निश्चित, 6 के अपोजिट 5 निश्चित और 1 के अपोजिट में 4 निश्चित। तीनों क्या है? निश्चित मिलेगा। लेकिन जब दो सत्ता समान होगा तो तीनों विपरीत जोड़ा निश्चित नहीं, केवल एक विपरीत जोड़ा आपका निश्चित होता है। क्लियर? अब यहां पर क्लॉकवाइज के हिसाब से चलेंगे, समान को पहले चिन्हित किए, वहां से क्लॉकवाइज लिखकर आंसर कर देंगे। क्लियर? बोलिए अभी भी किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? जितना पढ़ा है उसमें कोई भी सवाल है तो बोलिए बेझिझक। हाँ, क्लॉक में, इसमें इसमें अभी कितना बताए हैं? टाइप तो बनाया जाता है, नहीं समझा? मुख्य रूप से अब क्या है, दो व्यू तक पढ़ा दिए।
अब 2 से ज्यादा व्यू रहे तो देखो उसका भी एक नियम देकर जा रहे हैं, आसान हो जाएगा बनाना। जब 2 से ज्यादा व्यू रहे, चाहे व्यू 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितना भी व्यू रहे, आप किसी ऐसे 2 व्यू को चुन लीजिए, किसी भी ऐसे 2 व्यू को जिसमें एक सतह आपका समान मिल जाए, और एक सतह समान वाले नियम से उसका आंसर दे दीजिए, हो गया। व्यू चाहे जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं। और एक सतह नियम वाला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक सतह नियम में तीनों विपरीत जोड़ा आपको मिलता है, 2 सतह वाले में केवल एक विपरीत जोड़ा निश्चित होता है। इसलिए जब 2 से ज्यादा व्यू रहे, आप किसी ऐसे 2 व्यू को चुनिए जिसमें एक सतह समान हो, और एक सतह समान नियम वाला जो ये टाइप अभी हमने आपको बतलाया, इसके आधार पर आपको आंसर कर देना है। इसके आधार पर एक सतह समान वाले नियम पर क्या करना, आंसर कर देना, हो गया। इसके बाद एक टाइप बचता है ओपन डाइस का। ओपन डाइस में अल्टरनेट बॉक्स एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, और उसी आधार पे पहचान करना है कौन सा डाइस बनेगा कौन सा नहीं बने। इसके अलावा कोई टाइप, और इसी में क्या करेगा, सिंबल देगा, लेटर देगा, कोई वर्ड दे देगा, समझ गए ना। उसके आधार पर तब क्या होता है, अगर 2 सतह समान आ जाते हैं तो ऑप्शन का सहारा लेकर हम आंसर देते हैं, ऑप्शन में जो एक्स्ट्रा है वो आंसर तब जाएगा। यहां नंबर है तो नंबर में तो क्लियर है, 1 से 6 तक नंबर है, ये क्लियर है, लेकिन लेटर में तो क्लियर नहीं है, कोई भी लेटर हो सकता है, सिंबल क्लियर नहीं है, वर्ड क्लियर नहीं है, तो वहां आइदर और में जो ऑप्शन में नजर आता है उसको लेकर चलते हैं। चलिए, समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया जी, समझ में आया ना। चलिए, विशेष मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए इतना ही। हाँ ना, खत्म नहीं हुआ है बाबू, टाइप बचा हुआ है, एक एक क्लास में डाइस थोड़ी खत्म होता है।